इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा कि फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर समझौता नहीं करना चाहता है। ये बयान दरअसल ऐसे वक्त पर आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब गाजा से अपने बंधकों को वापस लाने और इस क्षेत्र में हमास के शासन को खत्म करने के लिए अपने लक्ष्य को यानी कि टारगेट को हासिल करने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि वो मरना चाहते हैं और ये बहुत बुरा है। ये सब उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां आपको काम पूरा करना होगा। उन्होंने वास्तव में चीजें मांगी थी। मत भूलिए, हमने बहुत सारे बंधकों को बाहर निकाला है। अब हम अंतिम बंधकों तक पहुंच गए हैं और वो जानते हैं कि अंतिम बंधकों को निकालने के बाद क्या होता है। मूल रूप से देखिए, इसी वजह से वो वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहती। ये किसने कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और ये बहुत बड़ा बयान है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा, मैंने कहा जब 10 या 20 बंधक रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमास कोई समझौता करेगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होगी। और असल में यही हुआ। हमास कोई समझौता नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि जो होने वाला है वो ये है कि उनका पीछा किया जाएगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। आगे समझिए, दरअसल ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि समझौते के प्रस्तावों पर हमास की ताजा प्रतिक्रिया युद्ध विराम समझौते के प्रति अनिच्छा को दिखाती है। और साथ ही इसके बाद अमेरिकी टीम गुरुवार को कतर से रवाना भी हुई। इस बीच विटकॉफ ने विस्तार से कुछ नहीं कहा, यानी कि जो डिटेल यहां पर उम्मीद के तौर पर की जा रही थी वो डिटेल सामने नहीं आई, और कहा कि अमेरिका विकल्पों पर विचार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मध्यस्थों ने काफी कोशिश यहां पर की है, लेकिन हमास समन्वय या फिर अच्छी नीयत से काम करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। अब हम बंधकों की रिहाई की सुनिश्चित करने के लिए विकल्पों पर विचार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही गाजा के लोगों के लिए ज्यादा स्थिर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। विटकॉफ ने यह भी कहा कि यह शर्म की बात है कि हमास ने स्वार्थी तरीके से काम किया है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका गाजा पट्टी में युद्ध को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे समझिए, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में नेतन्याहू ने विटकॉफ की बात को दोहराया और दोहराते हुए कहा कि हमास बंधक रिहाई समझौते में बाधा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर अब अपने बंधकों को घर वापस लाने, हमास के आतंकवादी शासन को खत्म करने और इजराइल और हमारे क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा कि गाजा में जल्द लड़ाई रुक सकती है, वो भी ऐसे वक्त में जब गाजा में बढ़ती भूखमरी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसीज का कहना है कि मौजूदा वक्त में गाजा में लोगों तक जरूरत की मात्रा में सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पहुंच पा रहा है। वहीं इजराइल का दावा है कि गाजा में मानवीय सहायता के ट्रांसफर को वो काफी महत्वपूर्ण मानता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय में इसकी एंट्री को, इसके प्रवेश को आसान बनाने के लिए काम भी करता है। और उसने इसके साथ में जो ये आरोप लगे उससे साफ इनकार भी कर दिया, खारिज कर दिया। वो गाजा तक सहायता पहुंचने से रोक रहा है। उसने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास पर सहायता सामग्री चुराने का आरोप लगाया। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, इनकार कर दिया। इजराइल का कहना है कि गाजा पर उसके हमले का मकसद हमास को तबाह करना है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर भयानक हमला किया था। देखिए, इसी हमले के बाद इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था। इजराइल ने युद्ध शुरू होने के बाद कई बार कहा कि हमास के खात्मे तक उसका ये अभियान यूं ही जारी रहेगा।